तेरी हिम्मत कैसे हुई? तेरे को बोला है ना, ये आवाज नीचे रखा कर। पापा आप हाथ से क्यों मार रहे हो? लो झाड़ू से मारो, झाड़ू से कम थोड़ी बहुत चोट तो आएगी। अरे लो मारो ना, लो। हाँ? नहीं वो ये सब क्या है? तू अंदर जा। आप एक काम करो, आप है ना मम्मी को वाइपर से मारो और इनके पैर तोड़ दो, फिर ये हिल भी नहीं पाएगी। आप मारते हो ना, फिर इधर उधर हिलती रहती है, फिर ये हिल भी नहीं पाएगी। ये सब क्या बोल रही है? मैंने बोला ना तू अंदर जा। अरे नहीं पापा, मैं खुद ही बोल रही हूँ। या फिर एक काम करो, आप है ना इस बेल्ट से मम्मी का गला ही घोट दो, फिर रोज रोज मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा देख, ये सब किसने सिखाया है? हाँ, किसने बोला है यहाँ पे आके ये सब करने के लिए? आपको बेल्ट से भी नहीं मारना। आप एक काम करो, इनको बालकनी में ले जाके है ना बालकनी से ही धक्का दे दो। 10वें फ्लोर से गिरेगी तो मरी जाएगी। चुपचाप अपनी बकवास बंद कर। ऐसे कैसे बोल रही है मेरे सामने? ये सिखा रही है तू इसे? हाँ, इतना कैसे बोल रही है मेरे सामने ये? कबीर, मैंने इसको कुछ नहीं बोला और ना ही कुछ सिखाया है। तुम गलत समझ रहे हो, मैंने कुछ नहीं बोला इसको। भैया दीप्शी, सही तो कह रही है रूही। क्या गलत बोल रही है? क्या कर रहे हो आप भाभी के साथ? ये क्या मतलब है तेरा? और तू यहाँ पे क्या कर रही है? मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ वो बात जरूरी नहीं है, पहले ये बताओ कि आप भाभी को मार क्यों रहे हो? क्या मतलब है तेरा? और वैसे भी इस घर का तुझे कुछ भी नहीं पता। तू आई है, तू अंदर जब मैं इससे बात कर रहा हूँ। अगर मेरा पति ये सब मेरे साथ करे आपको कैसा लगेगा? अरे वो भी तो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उनके परिवार में पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पे? सोचा आपने कभी? ये क्या बकवास कर रही है तू? मैं कोई पागल नहीं हूँ कि बेमतलब मैं मारूंगा। ऐसा मेरी किसी चीज का ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान नहीं है। सोती रहती है, काम करती नहीं है, ऊपर से घर में तमाशे हो रखे मम्मी पापा के साथ। अरे अगर कुछ सुनेगी नहीं, काम नहीं करेगी तो पिटेगी ना। ऊपर से ऊंची आवाज में बात कर रही थी मुझसे, बता। अरे कुछ भी करती हो वो तो बैठ के बात हो सकती है ना, सॉर्ट आउट। ये थोड़ी है कि आप उन पे हाथ उठाने लग जाओगे। तुम अपनी बेटी के सामने हाथ उठा रहे हो अपनी बीवी पे, और ये सब जो बोल रही है ना वो मेरा ही प्लान था। रूही ने मुझे सब कुछ बता दिया था। हेलो बुआ। हाँ बेटा बोल। आपको पता है पापा है ना मम्मा को रोज मारते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और मुझे बहुत डर भी लगता है। अच्छा तू परेशान मत हो, मैं अभी आती हूँ और जैसा मैं तुझे बोल रही हूँ ना वैसा करती रही हूँ। ठीक है। दीप्शी रहने दे, मैं समझाई नहीं। इनकी समझ में ना कुछ नहीं आने वाला है। बस अपना गुस्सा उतारते हैं मुझ पे, छोटी छोटी बातों पे बस मारने लग जाते हैं। जब इनकी बेटी इनसे बड़े होके इनकी आंखों में आंखें डाल के सवाल करेगी ना कि इन्होंने क्यों किया ये सब, क्यों मारा इनकी माँ को, तब इनको शर्म आएगी। क्या पता तब जाके अपने जमीर में देखे कि इन्होंने क्या गलत किया है। पापा मम्मा सही कह रही है। ज्योति, रियली सॉरी। मुझे अब समझ मारा मैं कितना गलत कर रहा था। बात बात पे हाथ उठाना, बात बात पे गुस्सा करना, रूही के ऊपर भी क्या इफेक्ट कर रहा है। और दीप्शी, मतलब मुझे समझ में आ गया जब तूने कहा ना कि तेरा पति अगर तुझे ऐसा मारेगा कि मुझे कैसा लगेगा। ऑब्वियसली मुझे बुरा लगेगा, तो जाहिर सी बात है इसके भाइयों को भी बुरा लग रहा होगा। मैं आज के बाद ध्यान रखूँगा और घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर कुछ बात हुई भी तो हम बात करके सॉर्ट कर लेंगे, मैं प्रॉमिस करता हूँ। थैंक यू दीप्शी, तू आ गई, वरना न जाने आज मेरे साथ में क्या करती। उनको पता ही नहीं चलता कि क्या गलत करे और क्या नहीं। कोई नहीं भाभी,